तो अब तक हमने जितना किया उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हमारे अब तक 3 लेक्चर आ चुके हैं इस पर, तीनों लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा। और तीनों लेक्चर रिवाइज करने के बाद आप मुझे बताना कि कितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बैठ रही है, फिर हम बैठ के मिलके काम करेंगे आप सबके साथ, ठीक है। तो मैं बोल रहा था कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअल में क्या है, ये समराइज या समरी है, एक समराइज फॉर्म है पूरी अकाउंटिंग की। मतलब मैं जितना भी अकाउंट में आइटम रिकॉर्ड करूंगा, जितना भी चीजें लिखूंगा फाइनेंशियल और मॉनेटरी टर्म्स में, वो सब आगे कहाँ रुकेगा, असेट और लायबिलिटीज पर रुकेगा, जो मेरी वैल्यूएशन को बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा, फाइनेंशियल पोजीशनिंग को बताएगा, ठीक। तो सर आप इसको सबसे पहले क्यों बता रहे हैं, जब भी सबसे लास्ट में होगा। तो बेटा कोई भी चीज करने से पहले ना हमें उसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा ले लेना चाहिए। अब अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग इक्वेशन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले आप यूजुअली टीचर्स आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल ये सब कराते हैं। मैं इन सबसे भी पहले अकाउंटिंग इक्वेशन इसलिए कराता हूँ ताकि आपको बेसिक टर्म्स, आइटम्स, उनके मीनिंग्स एंड प्रोसीजर्स समझ में आ जाए। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि लायबिलिटीज जिम्मेदारी होती है जो आपको आज नहीं तो कल पे करनी है, आपको नहीं, बिजनेस को। दूसरा, एसेट्स आपके वो चीज़ें होती हैं जिनमें हम इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम बिजनेस में इसको यूज़ कर सकें। क्या कर सकें, बिजनेस में उसको यूज़ कर सकें, और यूज़ करने के साथ हम उसके साथ अपना बिजनेस में इनकम, सेल, रेवेन्यू, एक्सपेंशन, इन सब चीज़ों को बढ़ा सकें, है ना। बोलो, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4। पहले 3 लेक्चर आपके जा चुके हैं, उनको रिवाइज कीजिएगा। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन कहता है आपसे, बिजनेस स्टार्ट हुआ है 1,20,000 के साथ, कितने से। आज हम बहुत आराम आराम से काम करेंगे, बहुत आराम आराम से। पहले आप मुझे बताइए इसका मीनिंग क्या है इस ट्रांजेक्शन का। नहीं, वो तो कंडीशन है, कॉन्सिक्वेंसेस सेम होंगे, बट इसका मीनिंग ये है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसा डाला 1,00,000 रुपए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या लगाया बिजनेस में, कैश, जो हमारी किस चीज को डिनोट करता है, क्लियर है। दोनों चीज बराबर चलेंगी, दोनों आपके एसेट एंड लायबिलिटीज इक्वल चलेंगी, ठीक है। इस चीज को समझते चलना है। तो कितने रुपए से स्टार्ट किया है, 1,20,000, 1,20,000। क्या हो गया, आंख लगी रहेगी, कोई बात नहीं, इनसे कंटिन्यू करो। उसके बाद परचेज अ टाइपराइटर फॉर कैश 8,000 फॉर ऑफिस यूज। आपने टाइपराइटर परचेज किया कितने का, 8,000। क्या ये पर्सनल यूज है या ऑफिस यूज है, ऑफिस यूज है, तो ये एसेट हो गया। क्या टाइपराइटर पहले से था लखन, नहीं, अभी आया ना। तो क्या मैं एक नया अकाउंट ओपन कर सकता हूँ टाइपराइटर, जितनी चीजें इन्वॉल्व होंगी उतने अकाउंट ओपन हो जाएंगे, बताइए। मैं शॉर्ट में टाइप डब्ल्यू लिख दूं उसको, है ना, जगह थोड़ी कम पड़ेगी बाद में। बताओ बेटा कितने रुपए का, 8,000। आप मुझे बताइए अगर 8,000 रुपए का टाइपराइटर आया तो कैश में आया होगा, ऐसा उन्होंने नहीं कहा मैंने उधार खरीदा है, तो मैं कैश में मान लूँ 8,000 में आपने खरीदा है, तो क्या मैं कैश से इसे कम कर सकता हूँ। नरेशन लिखेंगे आप, परचेज टाइपराइटर, क्लियर है बेटा। कैपिटल पे नो इफेक्ट, 1,20,000 माइनस 8,000, 1,12,000 प्लस 8,000, इधर हो गया आपको 1,20,000, क्लियर, बोलो। चलो अच्छा, हर चीज लिखने के बाद
एक इक्वेशन करने के बाद टोटल करना जरूरी है। अगर फाइनल इक्वेशन नहीं बनाओगे तो आगे की इक्वेशन गलत हो जाएगी। ठीक है, कल आपने अगर रिवाइज किया हो तो उसमें एक जगह मुझसे रह गई थी, मैंने दोबारा सही करा था, तब आगे बढ़े थे कल का क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर 50,000। क्या है? अच्छा, कैश में खरीदा है उधार? आप मुझे पहले बताओ क्या होगा, एक चीज जाएगी एक चीज आएगी, बताओ क्या? वेरी गुड। तो यहाँ पर गुड्स की जगह स्टॉक लिख सकते हैं ना? बोलो। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कितना कैश जाएगा? FA वो 50,000 और 50,000 कैश में से लेस हो जाएंगे और स्टॉक कितने के हो जाएंगे? 50,000। नरेशन में क्या लिखूंगा? परचेज गुड्स। इज इट क्लियर? अच्छा, एक बार लिख दिया तो पूरी फाइनल इक्वेशन बना देंगे। इसके बाद बताओ, 1,12,000 में से अगर आपने 50,000 लेस कर दिया तो कितना बच रहा है? अरे 1,00,000 में से 50,000 लेस होगा तो 50 + 12 68,000 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, प्लस 50,000। लैग तो नहीं कर रहा शोभित? क्लियर है? बोलने के साथ आ रहा है सॉल्यूशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परचेज गुड्स 40,000 ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स 40,000 ऑन क्रेडिट। आप मुझे बताइए, 40,000 ऑन क्रेडिट लिखा हुआ तो उधार खरीदा, क्या मैं लिख सकता हूँ परचेज गुड्स? हर एक इक्वेशन के बाद टोटल करना जरूरी है, फाइनल इक्वेशन बनाना जरूरी है। ठीक है ना? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने रुपए का सामान खरीदा बेटा जी? कितना? 40,000। स्टॉक तो 40,000 का है आपके पास। कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पैसा दिया ही नहीं। टाइपराइटर से इसका मतलब नहीं, कैपिटल से इसका मतलब नहीं, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर लॉस मेकिंग एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट मेकिंग एक्सपेंडिचर है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, क्रेडिटर को स्टार्ट कर दोगे। अब आप मुझे बताइए, क्रेडिटर्स आपके कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 40 है। दोनों साइड देखो टोटल बराबर आ रहा है, ड्यूल इफेक्ट सेम पड़ रहा है ना? आप मुझे बताइए यहाँ कितना बच रहा है? 62,000, 8,000 प्लस 90,000, 1,20,000 और ये हो जाएगा आपका 40,000। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नवीन? गुड्स कॉस्टिंग 60,000 सोल्ड फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। आपके 60,000 का सामान आपने 80,000 का बेच दिया, वो भी उधार। आई रिपीट, उधार। कैसा बेचा है? जल्दी तो, उधार। अगर मैंने सामान दे दिया, पैसा आना चाहिए, लेकिन पैसा नहीं आया, क्या आएगा? अगर मैंने उधार सामान बेचा है, सामान तो गया, आएगा कौन? वेरी गुड, ये कल हमने इंट्रोड्यूस किया था, है ना? तो यही छोटी छोटी चीजें हैं। मैं क्वेश्चंस को रिपीट क्यों कर रहा हूँ? सेम ही क्वेश्चंस हैं, लगातार क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें चीजें इसमें से कुछ चीजें रट जाएं, है ना? तो आप मुझे बताओ, 60,000 रुपीज़ के स्टॉक आ गए, वो सॉरी स्टॉक चले गए, तो स्टॉक में से लेस कर दूं, है ना? पैसा तो नहीं आया, कौन आए? कोई बंदा आया होगा। अच्छा, बंदे का नाम लिख लिया होगा हमने, तो उसके अकाउंट की लैंग्वेज में हम कहेंगे डेटर। क्या कहेंगे? पैसा लेना है ना उससे, डेटर। जिसको देना है, क्रेडिटर। आप मुझे बताएं डेटर्स कितने के हैं? तो 60,000। क्लियर? ठीक है, थोड़ी जगह कम हो रही है तो मैं ऐसा करता हूँ, छोटा लिख देता हूँ इसको। ठीक, इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं हुआ। जल्दी बताओ। चलो, आपके स्टॉक कितने के बचे अब? 30,000 प्लस डेटर कितने के आपके पास? 60,000 इक्वल्स टू आपके पास कैपिटल कितने की है? 1,20,000 और क्रेडिटर कितने के हैं? 40,000। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा,
कैश आपका एज इट इज सेम। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? अगर आ गई तो यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, एक चीज गलत कर दी हमने, उधार तो बेचा है मैंने, 80,000 तो वो पैसे तो लूंगा, बट 60 का आइटम 80 में बेचा है, तो 20,000 का जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा? पैसे जो मैंने कमाया है कैपिटल में लगेगा नहीं लगेगा, है ना? तो ये प्रॉफिट हमने यहाँ ऐड करना छोड़ दिया था, तो मैं आपको कर देता हूँ 20,000 क्लियर। ये 1,40,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? क्लियर। देखो मैंने अपनी गलती भी रेड मार्क करी है ना? आप भी इस तरीके से देखिएगा, आप सबको गलती हो तो एक्सेप्ट करना कि गलती हुई है। उसके बाद पेड रेंट फॉर 1,500 एंड फॉर सैलरीज 2,000। आपने रेंट भी दिया है, सैलरीज भी दी हैं और एक ही दिन दिए हैं, तो देखो इसमें मैं एक साथ लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। 2,000 मैंने सैलरी के दी, 1,500 रेंट के दिए, टोटल कितना पैसा दिया? 3,500 कैश में से दिया होगा, एक साथ माइनस कर दूँ, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, पेड रेंट एंड सैलरीज। क्लियर? 3,500। दूसरी जगह बताओ कहाँ से माइनस करेंगे? बहुत सही और बेहतरीन, उम्दा जवाब। इसका मतलब ये है कि आपको चौथे से 5वां दिन हुआ है और आपको ये चीज़ें आने लगी है ना? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? इतना ही समझना है बस। अब आप मुझे बताइए 62,000 माइनस 3,500 कितना बच रहा है बेटा? 60 माइनस 1 69, ये बचेगा 68,500 प्लस 8,000 एज इट इज आएगा 30,000 प्लस, बताओ कुछ कह रहे हो बेटा? हाँ तो 58 लिख दो ना। 1,40,000 में से आपने 3,000 गए तो कितने बचे? 1,37, तो 1,36,500 प्लस 40,000। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई या नहीं आई? चलो नेक्स्ट है रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन। क्या है? रिसीव्ड 800 फॉर कमीशन। बेटा आप बताइए, कमीशन इनकम है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कमीशन इनकम है आपको मिली है, कैसे मिली होगी? हाँ प्रॉफिट के रूप में मिली, वेरी गुड। हाथ में कैसे आई होगी कमीशन? कैश। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना, रिसीव्ड कमीशन 800 आपने कैश में रिसीव करी, साथ के साथ ये 800 का प्रॉफिट आपने ऐड कर दिया कैपिटल में। इज दैट क्लियर और नॉट? थोड़ा सा इस फॉर्मेट को बड़ा कर लें। बाकी तो किसी चीज में कोई चेंज है नहीं, तो आप जरा इसको ऐड करके बताइएगा कितना होगा? 59,300 बोलो, प्लस 8,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 इक्वल्स टू, बताओ ये टोटल कितना हो गया? 1,37,300 प्लस 40,000। क्या आपको चीज समझ में आ गई लखन? नेक्स्ट एंड द लास्ट, विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश। विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 5,000 इन कैश। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपने 5,000 रुपये कैश में विड्रॉ किए, कितने बेटा? कैश में विड्रॉ किए हैं, तो क्या आपके लिए लॉस है कि नहीं है? क्योंकि आपने प्राइवेट यूज के लिए गए। मैं यहाँ से पैसे निकाल के घर ले जाता हूँ, यहाँ के लिए तो नुकसान है ना। अकाउंटिंग घर की कर रहा हूँ, यहाँ की अकाउंटिंग घर की कर रहा हूँ, बिजनेस की, तो बिजनेस के लिए पैसा लेके जा रहा हूँ ना मैं, बिजनेस से तो नुकसान है ना। तो बताओ कितने रुपए निकाल लिए मैंने? 5,000 रुपये। इज दैट क्लियर? और मैं दूसरी तरफ किस में से लेस कर दूंगा? कैपिटल में से, है ना? बोलो। चलो तो यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल में से, ठीक है? समझ में आया? पक्की बात है ना? चलो तो यहाँ लिखेंगे आप विड्रू फॉर पर्सनल यूज,
59 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 54 प्लस 8000 एज इट इज आ जाएंगे आपके, 30,000 एज इट इज आ जाएंगे आपके, 80,000 आपको एज इट इज आ सकते हैं, 132,300 एंड 40,000। क्लियर है बेटा? बोलो। तो 54,300 देखो आंसर में कैश आ रहा है। कैपिटल 8,000, स्टॉक 30, डेटर 80 है ना, क्रेडिट 40, कैपिटल 132। ठीक है, बोलो। तो बेटा ये यहाँ पे ना आपका जो मेरा आंसर है ना 132,300, ये सही है, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है ना, ये 132,300 होगा। क्लियर? ठीक है जी। अब आप एक बात बताओ, सर समझ गए ना क्वेश्चन को? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पक्की बात है ना? मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है आज। अब एक छोटा सा टेस्ट है आपके लिए, तो आपको सेल्फ करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए। क्लियर? चलो, तो बेस्ट ऑफ लक। आप पेज नहीं पढ़ेंगे, शीट आपको मैं देता हूँ। ठीक, आप लोग भी इस पर ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन अपने लिए सेल्फ लगाइए। एक शीट को हो जाएगा।